एक पुरानी हवेली। कहते हैं इस हवेली में कदम रखने वाला कभी वापस नहीं आता और इस रहस्य की चाबी छिपी थी एक पुरानी डायरी के गायब पन्ने में। एक जिज्ञासु पत्रकार अरुण, जिसे ऐसे अनसुलझे केस को सॉल्व करने की ललक थी, इस हवेली के राज को जानने के लिए एक रात हवेली में पहुंच जाता है। उसे उस हवेली में एक पुराना बक्सा मिलता है। उस बक्से को खोलने पर उसे एक पुरानी सी डायरी मिलती है। उस डायरी का एक पन्ना गायब था और वही था सबसे बड़ा राज। अरुण इस राज को जानने के लिए जांच पड़ताल में जुट गया। उसने पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, पुरानी अखबारों के हेडलाइंस को चेक किया और उसके आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। पूछताछ में अरुण को पता चला कि 20 साल पहले यहाँ एक नंदनी नाम की लड़की रहती थी। 20 साल पहले वो लड़की यहाँ से अचानक गायब हो गई। पुलिस ने भी कुछ दिनों के जांच पड़ताल के बाद उसका केस बंद कर दिया, क्योंकि पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। नंदनी के लापता होने की राज को जानने के लिए अरुण फिर से अगली रात उस पुरानी हवेली में गया। हवेली के अंदर जाकर अरुण ने देखा कि एक पुराना पंखा हिल रहा है। हवेली की खिड़कियां सिर्फ सन्नाटा बयां कर रही है। अरुण ने हवेली के उस कमरे में एक पुरानी टेबल पर वही डायरी रखी हुई देखी। आज डायरी का वो फटा हुआ पन्ना जुड़ चुका था और उसमें से कुछ लिखा हुआ दिख रहा था। अगर ये पन्ना तुम्हारे हाथ लगे तो सावधान, वो अब भी जिंदा है। अचानक अरुण के पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अरुण पीछे मुड़ता है। अरुण पीछे मुड़कर क्या देखता है? एक बूढ़ा बाहर आ रहा है। वो बूढ़ा बाहर आते हुए कहता है, 20 साल से पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन अब तू आ गया है। अब तेरी बारी है गायब होने की। बूढ़ा एक तहखाने का दरवाजा खोलता है। तहखाने के अंदर क्या दिखता है? कई औरतों के कंकाल जो गहने से लदे हुए हैं। ये सब देखकर अरुण एकदम डर गया। वह डर अरुण की सांसें रोक देती है। अरुण बेहोश हो जाता है। अरुण के गायब होने की खबर जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस अगली रात उस हवेली पर जाती है। हवेली पर जाकर पुलिस ने भी उस टेबल पर वो पुरानी डायरी रखी हुई देखी, लेकिन उस डायरी में अब कुछ नया लिखा हुआ था। आज रात अरुण आया था, अब वह कभी नहीं जाएगा। क्या अरुण सच में हवेली का शिकार हो गया या कोई और राज छुपा है? इस रहस्य की अगली कड़ी जानने के लिए जुड़े रहिए।